मैं आराब हूं और ये मेरी कहानी है। एक ऐसी कहानी जो शायद आपको रात में जगाए रखे। देहरादून में एक पुराना घर है। जब मैं पहली बार वहां गया था तो लगा था जैसे घर ने मुझे पहचान लिया है। अजीब बात है ना, एक घर कैसे किसी को पहचान सकता है। लेकिन वो एहसास मुझे आज भी याद है। नीलिमा, मेरी पत्नी, हमेशा कहती थी कि यादें मरती नहीं हैं। उसका मानना था कि कुछ यादें दफन होने पर भी सांस लेती रहती हैं। उस वक्त मुझे लगता था कि वो बस फिलॉसफिकल बातें कर रही हैं। आज पता चला कि वो कितनी सच कह रही है। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल था। हम दोनों खुश थे, नया घर, नई शुरुआत। लेकिन धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। पहले मैंने नोटिस नहीं किया, छोटी छोटी चीजें थीं। रात में अजीब आवाजें, दिन में भी कभी कभी लगता था जैसे कोई हमें देख रहा है। फिर एक दिन कालू आया, एक छोटा सा काला बिल्ला। नीलिमा को बहुत पसंद आया। वो कहती थी, देखो कितना भोला है। लेकिन मुझे कुछ अलग लगता था उसमें। उसकी आंखें, जैसे वो सब कुछ जानती हों। कालू के आने के बाद से घर में और भी अजीब चीजें होने लगीं। सीढ़ियों पर बिना किसी के चले पदचाप, रात के वक्त दरवाजे अपने आप खुलना, और सबसे डरावनी बात, लगता था जैसे घर छोटा होता जा रहा है, जैसे दीवारें मुझ पर बंद होती जा रही हैं। नींद पहले गई, फिर सब्र, फिर इंसानियत। नीलिमा भी बदल गई थी। वो कम बोलने लगी, ज्यादा वक्त अकेले बिताती। कभी कभी मैं उसे कालू से बात करते हुए सुनता था, लेकिन जब मैं पास जाता तो वो चुप हो जाती। एक रात बिजली चली गई, पूरा घर अंधेरे में डूब गया। उस अंधेरे में कुछ मेरे अंदर टूट गया। मुझे याद है कि मैं स्टोर रूम में गया था। वहां कुछ हुआ था, कुछ ऐसा जिसे मैं भूलना चाहता हूं। लेकिन यादें मरती नहीं हैं। अगली सुबह मैंने स्टोर रूम की दीवार पर प्लास्टर कर दिया। नीलिमा ने पूछा क्यों, तो मैंने कहा मकान मजबूत है। वो कुछ नहीं बोली, बस मुझे देखती रही जैसे वो सब कुछ जानती हो। 3 रातें बीती। कालू और नीलिमा दोनों गायब हो गए, लेकिन पदचाप वो अभी भी आती थी, हर रात सीढ़ियों पर। चौथे दिन पुलिस आई। पता नहीं किसने बुलाया था। जब उन्होंने स्टोर रूम के बारे में पूछा तो मैं हंसने लगा, एक लंबी टूटी हुई अमानवीय चीख की तरह हंसी। मैंने खुद ही उन्हें दीवार दिखाई। जब उन्होंने दीवार तोड़ी तो कालू वहां था, जिंदा। उसने मुझे देखा और कहा, तुम मुझे यहां छोड़ आए थे, पर मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ता। बाद में पता चला कि नीलिमा तो कई दिन पहले ही घर छोड़कर चली गई थी। वो समझ गई थी कि यहां रहना सेफ नहीं है। लेकिन मैं यहीं रह गया। आज भी मैं इसी घर में हूं। कालू अब भी यहां है, और मैं कहीं नहीं जा सकता। हर रात वो पदचाप आती है, हर रात वो आवाजें आती हैं, और हर रात मुझे एहसास होता है कि यादें सच में मरती नहीं हैं। घर में मुझे पहचान लिया था, और अब मैं इसका हिस्सा हूं, हमेशा के लिए।